दीदी अभी तक नहीं तैयार हो आप? तैयार हो तो रही हूँ, तुझे बड़ी जल्दी रहती है। दीदी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, बोल पहलवान। आप रोज के रोज घमंडी हो जा रहे दीदी। मारूंगी ना तुझे। पहलवान, चिंगारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन घमंडी कभी नहीं हो सकती। वैसे ये बात तेरे दिमाग में आई कैसे? दीदी बस मेरे मन में आया तो बोल दिया। बेटा पहलवान, घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और इस दुश्मन से हमेशा बच के रहना चाहिए। आई बात समझ में तुझे? जानता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग चौधरी जी के यहाँ जा रहे हैं। उनके घर में 20 साल के बाद लड़का पैदा हुआ है, तो आज थोड़ा सर सवर के जाएंगे ना। एक काम कर, तू भी बढ़िया से कपड़ा पहन ले। फिर तो दीदी मोटा माल मिलेगा। हाँ हाँ, सही कह रहा तू। चल अब मैं तैयार हो गई, चल। पहलवान, पर्स लेते आना। चल जल्दी चल, लेट हो गए। चल पहलवान, गेट बंद कर दे। दीदी 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 मुझे बचा लो दीदी। दीदी मेरी इज्जत और जान दोनों खतरों में। ओहो, फिर से आज नई भसूड़ी। बात क्या है बेटा, साफ साफ बता। रही बात तेरी इज्जत और जान की, तो तू अब चिंगारी किन्नर की शरण में है। तेरी तरफ कोई आंख भी उठा के नहीं देख सकता। बात बता मुझे, क्या हुआ? दीदी मेरा नाम भावना है और मैं मुल्तानी मोहल्ले में रहती हूँ। मेरा पति एक नंबर का शराबी है और मेरा जेठ वो तो एक नंबर का अय्याश है। लगता है मामला गंभीर लग रहा है। जाने के पहले ही दीदी ढक्कन लगा के जाएंगी। बेटा तू डर मत, तू आ वहां बैठ। अब बात बता मुझे साफ साफ, डर मत बेटा तू। बैठो यहाँ पे। हाँ भावना, अब बात बताओ, घर में कौन कौन है तुम्हारे? हम 3 लोग हैं, मैं, मेरा पति और मेरा जेठ। मेरी जेठ की गंदी नजर रहती है मुझ पर। जब मैं घर में अकेली रहती हूँ तो मुझे पता नहीं बहुत गंदी नजरों से देखता है। ये बात तुमने अपने पति को बताई कि नहीं बताई? रोज बताती हूँ शराबी को कि तेरा भाई मुझे अपनी लुगाई बनाना चाहता है। तो तेरा पति अपने भाई को कुछ भी नहीं कहता है क्या? वो कमीना तो कहता है कि मेरा बड़ा भाई है, उसे भी खुश कर दिया अगर, तेरा क्या घिस जाएगा उसमें। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा? कैसे कैसे लोग। ऐसे नीच और हरामी के पिल्लों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा के बिना ढक्कन वाले गट्टर में डाल के ढक्कन लगा देना चाहिए। दीदी क्या बताऊं, कल रात तो हद ही हो गई। हाँ भाई रतन, अरे क्या हाल? बस मैंने भी आप ही को याद किया था बस। भाई हाँ भाई बता। भाई दारू भी नहीं है भाई। क्या बात है छोटे, बोतल भी पूरी खाली कर दी, लेकिन फिर भी तो सुरूर में नहीं लग रहा है। भाई सुरूर कैसे आएगा बता, इतने से तो है भाई। हाँ, पैसे नहीं है मेरे पास और दारू लानी है। पैसे वैसे तो मिल जाएंगे, पहले ये बता कि हमारी तुम्हारी भावना कहाँ है? नजर नहीं आ रही कहीं। अरे वो अंदर लेटी होगी भाई। क्या अंदर लेटी है? क्या बात है रतन, तूने आज इसको कुछ ज्यादा ही थका दिया क्या कि अंदर आराम कर रही है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। भाई 200 रुपये दो ना मुझको, मैं क्वार्टर लेके आना मुझे भाई। अरे 200 क्या छोटे, तू 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 ये पूरे 400 पकड़, लेकिन हाँ 2 घंटे से पहले दिख मत जाइयो। अरे भाई आप बोलो तो मैं पूरी रात ही ना हूँ। जा छड़े ऐश कर। अरे जेठ जी आप। ओ
पानी पीने आया था ना मैं। पानी दे दो क्या? जैसे हाँ, पानी। हाँ। ये चाय बना रही हो ना? अच्छी चाय बनाती हो तुम। वो पानी भी, गिलास भी तो रखना होता है ना। अब जेठ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ, पानी का गिलास भूल गया मैं। क्या भाई छोटे, क्या ढूंढ रहा है? मुझे पता था तेरी किस्मत इस बोतल की तरह हमेशा खाली रहेगी। रुक, ये ले, पूरे 500 रुपए हैं, ऐश कर। भाई थैंक यू भाई। तू भी ऐश कर और मैं भी ऐश करूंगा। दूसरे मुझे करना। अरे अरे अरे, ढकने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जैसे रतन है वैसे ही ये अमन है, कोई फर्क नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। आजमा के देख लो एक बार। जेठ जी नहीं, जेठ जी मेरे पास मत आना। जेठ जी मैंने कहा मेरे पास मत आना। अरे तो तुम मेरे करीब आ जाओ, दूरी ना रहे कोई, आज इतने करीब आ जाओ। जेठ जी ये कैसी बात कर रहे हो आप? जेठ जी, जेठ जी मैं कह रही हूँ आप वहीं रुक जाओ। लेकिन इस बेकरार दिल का क्या करूं जो तुम्हारे इस प्यारे प्यारे कोमल कोमल मखमली गालों पर फिसल चुका है। आओ नहीं जेठ जी, आओ जेठ जी आप ये क्या कर रहे हो? आओ जेठ जी मुझे आओ। जेठ जी छोड़ो मुझे। निकल गई हाथ से चिड़िया। दीदी बड़ी मुश्किल से उन दोनों कमीनों के चंगुल से बच के आई हूँ कल रात में। दीदी मुझे बचा लो उन दोनों से। दीदी भावना बेटा रोते नहीं है, क्योंकि रोने वाले को दुनिया और रुलाती है। उन दोनों कमीनों का आज पिछवाड़े में ढक्कन नहीं डालूंगी। आज उन दोनों के पिछवाड़े में ढक्कन घुसेड़ के आऊंगी मैं। औरत को अपनी हवस का सामान समझने वाले ऐसे हरामियों को इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। भावना तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ। 309 मुल्तानी मोहल्ला। किसी से भी पूछ लेना रतन बेवड़े का घर कौन सा है, कोई भी बता देगा। आज उस बेवड़े के पिछवाड़े में पूरी बोतल घुसा के आऊंगी मैं, क्योंकि चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर की इंसाफ वाली डायरी में ऐसे हरामियों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, वो भी है सजाए मौत। पहलवान जी तू भावना को लेके अंदर जा, आज मैं आती हूँ जल्दी। साली पता नहीं कहाँ भाग गई। अबे तुझे भागने की पड़ी है, हैं? मेरे अनुमान तो यहाँ सुलगते रह गए ना। याद है जब से वो घर में आई है तब से तुझे दारू पिला रहा हूँ, इसी उम्मीद में कि कभी तो मेरी पकड़ में आएगी। कल रात मौका भी मिला लेकिन चिड़िया उड़ गई। फाड़ फाड़। एक बात याद रखना, एक एक पैसे का हिसाब लेकर आऊंगा तुझसे। हाँ चिंगारी नाम है मेरा,
चिंगारी किन्नर, आग हूं मैं, शोला हूं मैं, जलजला हूं मैं। तुम जैसे हरामियों को इस धरती पे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम दोनों की जिंदगी के पिछवाड़े में मौत के धक्के लेके जाऊंगी मैं, मौत के चिंगारी किन्नर कहते हैं हमको, चिंगारी किन्नर। अरे यार हनी, कल रात ना कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया हमने। मेरा तो सर ना फटे जा रहा है। यार रात को बहुत हो गया, पता नहीं कितने कॉकटेल्स हो गए यार, और कौन कौन सा ब्रांड मिक्स किया है वो भी याद नहीं है। अच्छा सिगरेट है क्या तुम्हारे पास? देखो शायद हो गए। अरे यार नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी आगे किसी यहाँ से ले लेते हैं, मन तो मेरा भी कर रहा है बहुत। अच्छा ज्योति, हाँ वैसे लड़का और लड़की शादी से पहले सारे प्रोग्राम्स बना लेता है ना। यार शादी के बाद कुछ बचता ही नहीं है प्रोग्राम के लिए। शादी से पहले ही सारी मलाई। यार बचेगा कहाँ से जब लुटेरे ही आसपास मंडराते रहते हैं तो। चलो चलो चलो, लो तुम्हारी सिगरेट की दुकान भी आ गई। हाँ यार भैया 2 पांच देना। क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हो? लड़की नहीं देखी क्या? दो तेरे माचिस। ओए बदतमीज लड़की, माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या? What do you mean by बदतमीज लड़की? किसी ने सही कहा है कि संस्कारी घरों में तुझ जैसी औलाद पैदा नहीं होती। क्या हुआ ज्योति? ए, तूने इसे थप्पड़ कैसे मारा? अगर किन्नर नहीं होती ना तब तक जमीन चाट रही होती। तुम जैसे लोगों की वजह से ही शरीफों की गलियां बदनाम है। और तू अपने माँ बाप को क्या बोल के आई है? किस कमीने के साथ जा रही है? बोल। तुमसे क्या मतलब? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और हमारा गुजारा इसी समाज से चलता है। ये समाज ही हमारा घर है। और इस समाज की कोई भी बहन बेटी अगर गलत रास्ते पर जाती है तो उनको कैसे सुधारना है ये चिंगारी किन्नर बहुत अच्छे से जानती है। याद रखना। देखो चिंगारी, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर ये हंगामा क्यों कर रही हो? बेटा हंगामा तो अब होगा अगर इस लड़की ने सच नहीं बताया ना कि क्या बोल के आई है घर पे। तू बोल दे बेटा, क्या बोल के आई है अपने घर पे कि कहाँ जा रही है, वरना तुझे घर तक मारते हुए ले चलूंगी। याद रखना। नहीं दीदी नहीं, बोल प्लीज। बोल। मैं मम्मी से बोल के आई थी कि मैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। और यहाँ सिगरेट के छल्ले उड़ा रही है तू। दीदी, इन दोनों को सही से सबक सिखा दो। तुम जैसी लड़कियां पढ़ने लिखने की उम्र में ये सिगरेट शराब का सेवन करती हैं। अरे शर्म करो, माँ बाप कितने अरमानों से तुम लोगों को पढ़ाते हैं और तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सॉरी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, ना शराब ना सिगरेट, कुछ भी नहीं पीऊंगी। समझा रही हूँ, आज के बाद से अगर मैंने देख लिया ना ऐसे काट दूंगी। और एक बात और, तुम दोनों अच्छे सोसाइटी के लगते हो, अच्छे घर परिवार के लगते हो। ये सब काम गलत है, आज के बाद से मत करना। ये तो तुम लोगों को ही समाज को मैसेज देना है कि गलत चीजें गलत होती है, अच्छी चीजें अच्छी होती हैं। ठीक है? ठीक है चल दीदी। पहलवान।
ज्योति, वैसे किन्नर कह तो सही रहा था, हम अपनी लाइफ खराब कर रहे थे और हमें कोई समझाने वाला भी नहीं था। अब से तो हम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और तुम अपने कॉलेज कंप्लीट करो और ये सब हम सब बंद कर देंगे। हाँ यार। लेट नाइट पार्टीज, नशा, सब कुछ। और हाँ, घर वालों से झूठ बोल के तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे। चलो अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया। चलो। अरे यार मैगी, देखो ना कितना टाइम हो गया, कहाँ रहेगी तुम्हारी टैक्सी? छोड़ो ना, देखो रिक्शा, आज रिक्शे का मजा लेते हैं। अरे रिक्शा, रिक्शे वाले भैया रुको जरा, रिक्शा। ये कहाँ जाना है? अरे बेटा, अंकित तू? और ये लड़की कौन है? अबे तेरा दिमाग खराब है, तू अंकित किसे बोल रहा है? तू मेरा नाम कैसे जानता है और तू मुझे बेटा किस हिसाब से कह रहा है? अंकित बेटा, तू कैसी बात कर अपने बाप से? तुझे तू तड़ाक से बातें करने में शर्म नहीं आती? अंकित ये सब क्या चल रहा है यार? और ये 2 टके का रिक्शे वाला तुम्हें बेटा क्यों बोल रहा है? मेरा बेटा है तो बेटा ही बोलूंगा ना। आज सुबह इसको 1000 रुपए दे के आया हूँ खर्चे के लिए। अबे तेरी औकात है मुझे 1000 रुपए देने की? हाँ, तू देगा 1000 रुपए मुझे? तेरा दिमाग तो सही है? अंकित एक काम करते हैं, दूसरा रिक्शा ढूंढते हैं, वैसे ही देर हो रही है, ऊपर से मुझे लग रहा है कि रिक्शा वाला पागल हो चुका है। तू सही कह रही है बेटा, मैं ही पागल हूँ। बोलो तुम्हें कहाँ जाना है, बैठो। मुझे माफ कर देना बेटा, अगर मेरा बेटा होता तो इस तरह बेशर्मी से बातें नहीं करता। तू अंकित हो ही नहीं सकता। पहलवान जी जी जी। जा तो जरा उस रिक्शे वाले को बुला के ला, कहना जरूरी काम है। अंकल जी, मेरी दीदी बुला रहे हैं। मुझे बुला रही है? लेकिन क्यों? 2 मिनट की बात है, फिर चले जाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। यार अंकित कहाँ फंस गए? यहाँ और कोई रिक्शा भी तो नहीं दिख रहा। हाजी, आपने मुझे बुलाया? अरे यार 2 मिनट वेट कर लो ना, इतनी भी देर नहीं हो रही है अब। आप रिक्शा लेके चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही बोलना है आपको, ठीक है? जी ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, जाओ। कल से खुद गाड़ी की। अब ये क्या मुसीबत आ गई यार? अरे प्रमोद जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मैं आपके घर भी गई तो ताला लगा हुआ था। कहाँ थे आप तब से? बताइए चिंगारी जी, क्या काम था मुझसे तुम्हें? प्रमोद जी, मैंने पूरे पैसे का इंतजाम कर लिया है। बयानी की छोड़ो, चल के पूरा पैसा ले लो और मकान का रजिस्ट्री आज ही करवा दो मेरे नाम पे। पहलवान, जरा वो पैसे का पैकेट लेके आना। प्रमोद जी, ये पूरे 10 लाख है, बाकी के रजिस्ट्री के टाइम दे दूंगी मैं। ठीक है, गिन लो। ठीक है, ठीक है, गिनने की जरूरत क्या है? आप चिंगारी जी, आपके पापा आपका दिमाग खराब है क्या? आप मुझसे बिना पूछे प्लॉट कैसे बेच सकते हैं? पापा? अरे कौन पापा? अरे भाई, मेरा फ्लैट है, मैं बेचूं या किसी को दान करूं, तू कौन होता है बोलने वाला? पापा, अंकित ये सब क्या चल रहा है? और ये तुम दोनों ने क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है?
मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पापा आप फ्लैट बिना बताए मुझे कैसे बेच सकते हैं? उस पर मेरा अधिकार भी है। अंकित, क्या तुम सच में इस गरीबदास की औलाद हो? हाँ मैगी, ये मेरे पिताजी हैं। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि कहीं तुम मुझे गरीब समझकर ब्रेकअप ना कर लो। साले कुत्ते, कमीने, एक लड़की के लिए तूने अपने बाप को ही पहचानने से इनकार कर दिया। ये तो पक्का हो गया कि ये तेरा ही बाप है। क्या तू इसकी गारंटी दे सकता है कि इस लड़की का तेरे सिवा कहीं और चक्कर नहीं है? बोल, दे सकता है? जिस बाप ने तुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, खुद रिक्शा चलाता है और तुझे रईसों की तरह जिंदगी देता है, उसी बाप को तूने इस 2 कौड़ी की लड़की के सामने पहचानने से इनकार कर दिया। थू थू है तेरी ऐसी औलाद पे। जब मैं रिक्शे वाला था तो तेरा बाप नहीं था, अब मैं पैसे वाला हो गया हूं तो तेरा बाप हो गया है। जब तूने उस लड़की के सामने बाप मानने से इनकार कर दिया था, जा इस लड़की के साथ जा। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा। पापा मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। अंकित, तो तुम इस 2 कौड़ी के गरीबदास की औलाद हो और मुझसे क्या कहते थे कि तुम्हारा बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अरे मैंने ना सबसे बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ की, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना के। जा रही हूँ मैं, आज से और अभी से मैं ब्रेकअप करती हूँ तुमसे। ओ लपर झंडूस, देख लिया अपनी गर्लफ्रेंड को? जब तक तू बिजनेसमैन का बेटा था तब तक वो तेरे से प्यार कर रही थी। जब उसे सच्चाई का पता चला, कैसे तेरे पिछवाड़े पर लात मार के चली गई। सुन, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, जान ले इस बात को। ऐसी हरी गरी आती है और चली जाती हैं, सिर्फ इसके बलबूते आती हैं बेटा। समझा रही हूँ, समझ जा। पापा पापा मुझे माफ कर दो ना प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा और मैं अपने गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ पापा। तेरी जैसी औलादे माफी के काबिल नहीं, पिछवाड़े में ढक्कन लगवाने के काबिल होती हैं। दीदी आज तो वही ढक्कन लगा के चली गई। अब तू कर हाय मोहब्बत, हाय मोहब्बत, साला चिरकुट। पापा प्लीज ये पैसे वापस कर दीजिए प्लीज। पापा घर मत बेचिए आप। ओ सुन, तेरे बाप ने ना तो मकान बेचा और ना ही ये पैसा तेरे बाप का है। जब तू वहां खड़े होके अपने बाप की इज्जत की धज्जियां उस लौंडिया के सामने उड़ा रहा था ना। पहलवान जी दीदी। चाय तो बहुत टेस्टी बनाया तूने। दीदी ये कोई नई बसूड़ी लग रही। हाँ पहलवान, सही कह रहा तू। तू मेरा नाम कैसे जानता है और तुम मुझे बेटा किस हिसाब से कह रहा है? वो रिक्शे वाला इसको बेटा बेटा बोल रहा है और ये बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है उससे। एक काम कर, हाँ ऐसी बात कर अपने बाप से। तुझे तू बातें करने में शर्म नहीं आती? पहलवान जी दीदी। जा तो जरा उस रिक्शे वाले को बुला के ला, कहना जरूरी काम है। ठीक है। हाजी, आपने मुझे बुलाया? आप रिक्शा लेके चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही बोलना है आपको, ठीक है? जी ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक, जाओ। तभी मैंने सोचा कि तेरी इज्जत की धज्जियां भी उसी लौंडिया के सामने उड़ाऊंगी। आई बात भेजे में, तुझे रास्ते पे लाने के लिए हमने ये सब नाटक खेला था, समझा? और इस नाटक की जो महबूबा थी वो विलन निकल गई। देख ले अपनी हीरोइन को। ये जो प्यार मोहब्बत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नंगा नाच चल रहा है ना, इसने माँ बाप के सपनों की कमर तोड़ के रख दी है। जब तक गुरुकुल था ना, विद्या थी, गुरु थे और शिक्षा था, संस्कार था। और जब से ये हाई प्रोफाइल कॉलेज स्कूल खुल गए ना, इसने बच्चों को नंगा नाच करने पर मजबूर कर दिया है। चल पहलवान। पापा पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना।
पापा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। अच्छा बेटा, मैं तुझे चल नए कपड़े दिलवाता हूँ। और चिंगारी जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी वजह से मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल गया। चल बेटा। संजय, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मेरी जान, जहाँ से पैसे आए ना वहीं तुम्हें भी जाना है, अभी और इसी वक्त। कहना क्या चाहते हो संजय तुम? मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरी जान, सब कुछ समझा दूंगा, मेरी जिंदगी। ये पैसे संजय, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने आज से पहले कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। शीतल पूरे 50,000 रुपए और अब ऐसी गाड़ियाँ डेली आती रहती हैं। मैंने ऐसी सेटिंग कर दी। साफ साफ कहो संजय, कहना क्या चाहते हो तुम? ये गोल गोल बातें मत घुमाओ। ठीक है शीतल, तुम कह रही हो तो तुम्हें मैं साफ साफ बताता हूँ। वो सामने गाड़ी देख रही हो? हाँ। बस तुम्हें उस गाड़ी में जाना है और 4-5 घंटे बाद वो गाड़ी तुम्हें वापस छोड़ देगी, कोई बाइज्जत। क्या बकवास कर रहे हो संजय? ये तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? संजय, मैं उस गाड़ी में भला क्यों जाऊंगी? क्यों? शीतल, ये गाड़ी मेरे बॉस की है यार। ये गाड़ी सिर्फ तुम्हें लाने के लिए भेजी है। तुम्हें याद है जब हम दोनों संडे बाजार गए थे तो मेरे बॉस ने हम दोनों को देख लिया था। उसी दिन से बेचारा तुम्हारे ऊपर लट्टू है, आशिक मिजाज है ना साला। संजय, क्या बकवास कर रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या? मैं कौन हूँ, किससे बात कर रहे हो, कुछ पता है तुम्हें? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, कोई कॉलगर्ल नहीं हूँ, समझे? अरे शीतल यार, क्या फर्क पड़ता है मैं हूँ या मेरा बॉस हो? तुम एक काम करो, तुम मेरे बॉस को खुश कर दो और उसके बदले मेरा बॉस मेरी प्रमोशन करके मुझे खुश कर देगा। तुम्हें शर्म नहीं आती संजय मुझसे ऐसे बात करते हुए? क्या बकवास करे जा रहे हो? और तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। और ये शीतल, मत लो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम। जाना तो तुझे पड़ेगा शीतल। हाथ छोड़ो मेरा। ज्यादा नौटंकी मत कर, जाना तो तुझे पड़ेगा, या तो प्यार से या जबरदस्ती। हाथ छोड़ो मेरा। कितनी नौटंकी कर रही है? शादी से पहले तेरे बॉयफ्रेंड नहीं थे क्या? चल। हाथ छोड़ो मेरा संजय। बचाओ। अबे रुक, कहाँ जाती है? एक मिनट, बचाओ। अभी बताता हूँ तेरे को। हाँ तो चाय बहुत टेस्टी बनाई थी। मैगी में तो मिर्च ज्यादा डाल देगी तू। दीदी बचा लो, दीदी बचा लो। क्या हुआ बेटा? दीदी मुझे बचा लो दीदी। तू इतनी घबराई क्यों हुई है? बता मुझे। चल साली, मेरे 50,000 रुपए का नुकसान कराए क्या? चल बैठ गाड़ी में, चल। बेटा मुझे बात बता, क्या बात है कौन है तेरा? अरे मुझे धक्का देती है, अभी बताता हूँ तुझे। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, समझा? और चिंगारी किन्नर की तरफ बढ़ने वाला हाथ कभी सलामत नहीं रहता। तू बता बेटा, कौन है ये हरामी और तेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहा था? बदकिस्मती से ये मेरा पति है। पति है साला ये? पति है? ये ऐसी हरकत कर रहा है? हाँ दीदी, इन्होंने मेरी इज्जत का सौदा अपने बॉस के साथ तय कर दिया। वो देखिए, इनके बॉस की गाड़ी भी वहां खड़ी है। इन्होंने 2-3 बार पहले भी ऐसी हरकत की है दीदी। साला ऐसा पति है दुनिया में बहुत नीच कमीने देखे मैंने, लेकिन तुझ जैसा कमीना पति नहीं देखा। अपनी बीवी की इज्जत का सौदा करने निकला तू। चुप कर, ये हमारा आपस का मामला है, बीवी और मेरी। मैं चाहे इसे मामला घर से भगाऊं, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? चंद पैसे के लिए तू अपनी बीवी की इज्जत का सौदा करने निकला है तू। एक बात बताएगा,
क्या तू अपनी बहन का सौदा कर सकता है? कुत्ते, ये भी किसी की बहन होगी, बेटी होगी। इसके माँ बाप ने बड़े अरमानों से तुझसे शादी की होगी ताकि तू इसकी इज्जत की रक्षा करे, और तू रक्षा करने की बजाय तू खुद ही भक्षक बन रहा है। तू है तेरे जैसे पति पे, तू डूब के मर जा तू चुल्लू भर पानी में। दीदी ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका ढक्कन का साइज नापना पड़ेगा। तू सही कह रहा है पहलवान। बेटा तू सोच के बता, तू इस कमीने के साथ रहना चाहती है नहीं रहना चाहती? मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं इस कमीने की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मर गया ही आज से मेरे लिए। बस बस बेटा बस, अब तू देख मैं इसकी हड्डियों का बारूदा कैसे बनाती हूँ। पहलवान ठीक, चलो। चिंगारी 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 किन्नर। सांसों की जरूरत हो जैसे, सांसों की जरूरत हो जैसे, बेखुदी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए। कहाँ जाना है? हुआ मैडम? क्या हुआ? कहाँ जा रही हैं? गाना दूसरा गा दे। दूसरा गाना गा देते हैं, बैठ तो जाओ। ओए, क्या बदतमीजी लड़की छेड़। क्या हुआ मैडम, आपको छेड़ देंगे सब लोग? आप डरो मत, अब मैं आ गया, कोई नहीं छेड़ेगा आपको, आप सेफ हो। आप कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, मैं अपने कॉलेज जा रही थी, बस आई थी पर वो चली गई इन लोगों के चक्कर में। आप परेशान मत हो, मेरे पास गाड़ी है, वो देखो वो खड़ी। मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं आपके भाई जैसा ही हूँ। नहीं नहीं, अभी बस थोड़ी देर में दूसरी बस आ जाएगी, मैं उसमें चली जाऊंगी। अरे आप मुझे अपने भाई जैसा ही समझिए, मैं आपको सेफली घर छोड़ दूंगा, चिंता मत कीजिए, अपने भाई जैसे ही समझिए ना मुझे। क्या हुआ, क्या सोचने लगी मैडम? अरे मैं छोड़ देता हूँ ना आपको। नहीं नहीं, आप जाइए। अरे आप डरिए मत, मैं आपको छोड़ दूंगा वहाँ। आप जाइए। अरे चलो जल्दी करो। जा जा जा, जल्दी कर, जल्दी जल्दी मुंह बंद कर। चल भाई जल्दी चल, अरे मुंह बंद करो इसका। गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी। जा जल्दी। कौन है? क्या है? कैसे रोक रही? ओए, कौन है तुम जो हमारे बीच में आ रहा है? साले, बहन बोलता है उसको, बहन। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। साले हर रक्षाबंधन भैया दूज पे तुझे चिंगारी की याद आएगी, चिंगारी की। पहलवान, पुलिस को फोन कर। साला साला भाग गया हरामी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। एक बात बता, तूने लफंगों के चक्कर में कैसे पड़ गई? वो मैं अपनी बस का इंतजार कर रही थी और वो लड़का मेरे से मीठी मीठी बात करने लग गया। मुझसे कह रहा चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, तुम मेरी बहन जैसी हो। मैंने मना किया तो उसने अपनी लड़की को दोस्तों को बुला के मेरा मुंह दबा के गाड़ी पे जोर से बिठा लिया उन्होंने।
साले भाग गए आज, नहीं तो चारों को जमीन में गाड़ देती मैं। तो कहाँ रहती है बेटा, कहाँ रहती है? रानी बाग। रानी बाग में। पहलवान, ये शर्त हुआ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। इसको रानी बाग छोड़ देना। बैठ बेटा, बैठ। और तू डरना मत, ठीक है? आराम से घर जाना है, ठीक है बेटा? भैया, इसको रानी बाग छोड़ देना। चल पहलवान। भैया 1 मिनट रुको, मेरे को नहीं जाना। दीदी, मुझे ऑटो से नहीं जाना, प्लीज आप मुझे मेरे घर पे छोड़ दो ना। ठीक है बेटा, तू घबरा मत, मैं तुझे घर छोड़ के आऊंगी, ठीक है? घबरा मत। दीदी, आज आप ना होती तो न जाने मेरा आज क्या होता। बेटा, भगवान पे जिसे भरोसा होता है ना, उसे ऊपर वाला किसी न किसी रूप में बचा ही लेता है। मेरे लिए तो दीदी आप ही भगवान बन के आई हो आज। ये तो मेरा कर्तव्य था बेटा, क्योंकि मैं कभी भी औरतों और बच्चों को मुश्किल में नहीं देख सकती। बेटा, मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ कि तुम्हें कोई ना कोई गम जरूर सता रहा है। क्या मुझसे तुम शेयर करोगी? नहीं दीदी, आप नहीं समझ पाओगे। अरे, कई बार दिल की बात बता देने से ना उसका हल निकल जाता है बेटा। अब बता मुझे, गाड़ी मैंने रोक दी, अब साफ साफ बता दे। दीदी, मुझे लगता है मेरी लाइफ ही एक प्रॉब्लम है। मेरी फैमिली की मुझसे एक अलग उम्मीद है, दोस्तों की अलग, बहन की तो अलग ही डिमांड है, और सोसाइटी की तो मैं क्या ही बोलूं। मेरे दोनों पेरेंट्स लॉयर है, वो मुझे जबरदस्ती लॉ करवाना चाहते हैं, लेकिन कोई मुझसे नहीं पूछता कि मुझे क्या बनना है। मुझे इंटीरियर डिजाइनर बनना है दीदी। मैं अपनी खुशी के बारे में उन्हें कैसे बताऊं? मैं अपनी खुशियों के बारे में उन्हें बताना भी एक गुनाह समझती हूँ। बस उनकी खुशियों के लिए इस समाज में जी रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटा, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ। मुझे भी अपने हिस्से की परेशानियां झेलनी पड़ी थी इस बेरहम समाज में। कभी कभी तो लगता है दीदी, ये जिंदगी बोझ सी है, मैं खुद को ही खोती जा रही हूँ। इस बेरहम समाज में खुद को ढूंढते ढूंढते मैं भी परेशान हो गई थी, हार गई थी मैं। लेकिन मैंने खुद को टटोला, खुद को जाना, दूसरों से सीखा और यही माना कि अगर जीने का मकसद मिल जाए ना तो हर मुश्किल आसान हो जाती है बेटा, हर मुश्किल आसान हो जाती है। जीने का मकसद वो कैसे पता चलता है दीदी? बेटा, खुद को वैसे एक्सेप्ट करो जैसे कि तुम खुद हो, और जब लोगों को दिखावा करना बंद कर देते हैं ना इंसान, और खुद को पहचानते हैं, तो लोगों की बातें भी असर नहीं करती, और ये एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। आपकी बात सुनकर मैं जान गई हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। मुझे समाज के बनाए हुए मकड़ जाल में नहीं फंसना, बस मुझे अपने दिल की बात सुननी है। और देखना दीदी, मैं सक्सेस होके दिखाऊंगी। देखो बेटा, मैं एक किन्नर हूँ। कई सालों तक मैंने घर वालों के ताने सुन सुन के बिताए हैं, समाज का शोषण सहा है। लेकिन जिस दिन मैंने अपनी अंतरात्मा की बात सुनी ना, उस दिन मुझे समझ आ गया कि मैं इस दुनिया में क्या करने आई हूँ, कौन हूँ मैं समाज की सेवा करने के लिए आई हूँ, चाहे वो सेवा कैसे भी करूँ मैं। और देखो ना, उस दिन से मेरे सारे दुख गायब हो गए। तो बेटा, आपसे मैं यही बोलूंगी, अपने दिल की बात सुनो। जिस दिन अपने दिल की बात सुनोगी ना, तो देखना एक दिन तुम सबकी आंखों का तारा बन जाओगी, तारा। अब मैं दुनिया की परवाह किए बिना आगे बढ़ूंगी और सक्सेस होके दिखाऊंगी। ये हुई ना बात, तुम खुश तो दुनिया खुश। आया समझ बेटा? आपने मुझे एक नया जीवन दिया है, आपका एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। आपने मुझसे 2 बातें करके मुझे एक गहरे डिप्रेशन से बाहर निकाला है। बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा खुश रहो तुम। थैंक यू दीदी। और देखना, बातों बातों में शाम भी हो गई। चल, तुझे घर छोड़ देती हूँ।
यहाँ किस लिए खड़े हो भाई साहब? धक्के खाने के लिए। अरे तो जाओ चांदनी चौक की गलियों में धक्के खाने के लिए। यहाँ जल बोर्ड के ऑफिस में क्यों खड़े हो? पानी का बिल भरने आया हूँ। पिछले 10 दिनों से रोज आ रहा हूँ मैं। अच्छा, लेकिन मैं तो पहली बार देख रही हूँ तुम्हें। कब आते हो और कब चले जाते हो पता ही नहीं चलता। अब तक दूसरी खिड़की पे जाता था, आज पहली बार आपकी खिड़की पर आया हूँ मैं। कितना बिल आया है दिखाओ जरा। ज्यादा नहीं है मैडम जी। फिर भी दिखाओ जरा कितना है। लो आप खुद ही देख लो। बाप रे, इतना बिल! अपने यहाँ से पूरे इलाके में पानी सप्लाई करते हो क्या? 3,90,000 का बिल। अरे मैडम जी क्या बताऊं, अपने घर में पिछले 5 सालों से अकेले ही रह रहा हूं मैं, उसके बावजूद भी देख लो इतना सारा बिल आ गया। अच्छा ये बताओ, बिल कैसे भर रहे हो? कैश, चेक या फिर ऑनलाइन? नहीं मैडम जी, मैं बिल तो नहीं भर सकता हूँ। ये देखो, ये मेरे मकान की रजिस्ट्री है, ये मैं लेके आ गया हूँ। हर बार जितना भी मेरा पानी का बिल आए ना, आप लोग नोट करते रहना, और जब इस मकान की कीमत पूरी हो जाए तो ये रजिस्ट्री जल निगम के नाम लिखवा लेना। राधे राधे। भाई साहब अपना फ़ोन नंबर दे के जाना मुझे। हाँ नंबर लिख लो। अजीब पागल आदमी है, पानी के बिल की जगह मकान के रजिस्ट्री के पेपर दे गया। अब क्या इसका मैं अचार डालूंगी? बहन जी आप भी बता दो आपकी क्या परेशानी है, धीरे से। मेरे घर के पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। तो बिल नहीं भरा होगा आपने? 3 महीने का 90,000 बिल आया था मेरे घर का। 7 दिन पहले ही पूरा मैंने जमा किया है। और 2 दिन पहले लाइन क्यों काटा मैडम जी, जरा ये बता दो आप। मेरा काम है बिल जमा करना। किसने काटा, क्यों काटा, कैसे काटा, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मेरे इलाके में पानी की मीटर की रीडिंग लेने कौन जाता है, बस ये बता दो मैडम जी आप। किस इलाके की बात कर रही हो तुम? मैडम जी शास्त्री नगर डी ब्लॉक। ये बता सकती हूँ मैं। उस इलाके के इंचार्ज है पीके भल्ला साहब। लीजिए आ गए भल्ला साहब। और सीमा कैसी हो? बढ़िया। बस आज लगाने आया हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा अपने होटल। वाह सर, आपकी तो चांदी ही चांदी है। यहाँ से पूरी सैलरी उठा लेते हो और होटल भी चलाते हो। अरे भाई 5 लाख रिश्वत दी है इस पोस्ट के लिए, है मीटर रीडिंग की पोस्ट के बदले। तो कितना लगता है? महीने के आखिरी 2 दिनों में फर्जी रीडिंग कर देता हूँ, तो भरते रहेंगे अपना बिल। अरे इसी को तो कहते हैं सरकार। चल तू बाहर, तेरी रीडिंग मैं करती हूँ। कौन है तुम? कमीने, कुत्ते, हरामी, तुम जैसे लोगों की वजह से आम आदमी जिंदगी भर बिल भरता रहता है, कभी पानी का बिल तो कभी बिजली का बिल। सीमा निकल ले, इससे पहले तेरा भी नंबर लग जाए। अरे पहलवान, लाठी लेके आ तू। तुम मुझे मार क्यों दिया? मैंने क्या किया? मैं बताती हूँ कि तूने क्या किया है। सबसे पहले मैं तेरा सर फोड़ूंगी, उसके बाद जिस औजार की वजह से अपने आप को मर्द बोलता है ना, मार मार के तेरे अंजर पंजर ढीले कर दूंगी। अपने जैसा बना के तुझे गली गली में ताली बजवा के भीख ना मंगवाई ना, तो चिंगारी किन्नर नाम नहीं मेरा, चिंगारी किन्नर। दीदी इसका ढक्कन बंद करने के बजाय खोल दो। ले दीदी डंडा। पहलवान मोबाइल दिखा। ये देख, जो तू अंदर बयानबाजी दे रहा था ना, ये ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, पूरी रिकॉर्ड कर लिया मैंने। अब तू तो नौकरी से गया और तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुझे चिंगारी मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो।
शिकारी मुझे माफ़ कर दो, मैं आज से सब कुछ ठीक करूँगा, सबकी रीडिंग सही भरूँगा और अपनी नौकरी ठीक से करूँगा। प्लीज़ डिलीट मार दो, प्लीज़ ये वीडियो डिलीट मार दो। अरे मेरी नौकरी चली जाएगी इससे, प्लीज़। आज तक मैंने लोगों के ढक्कन बंद किए, पहला इंसान है तू जिसका ढक्कन खोल रही हूँ मैं। ढक्कन लगवाने से ज्यादा खोलने में दर्द होता है, क्यों भल्ला जी? आज तुझे छोड़ के जा रही हूँ, दोबारा अगर ऐसी गलती हुई ना किसी के साथ, किसी का गलत अगर बिल आया ना, ये देखना ऐसा घुसेड़ूंगी ना, जिंदगी भर याद रखना, याद रखना। याद रखूंगा। चिंगारी किन्नर गाँव है मेरा, चिंगारी किन्नर। याद रखूंगा, याद रखूंगा। चल पहलवान। अरे सपना, सपना। जी आई। हाँ जी। देखना जरा कौन है यार दरवाजे पे। जी अभी देखती हूँ। जी बोलिए, आप कौन और क्या काम है आपको यहाँ? मैडम मेरा नाम टिल्लू शर्मा है और मैं बिजली अधिकारी हूँ। क्या मैं आपका मीटर देख सकता हूँ? कौन है सपना? हाँ जी, क्या काम है आपको? काम वाम छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आपका मीटर किधर लगा है? अच्छा, मीटर तो ये लगा हुआ है। कुर्सी स्टूल कुछ है घर में तो लेकर आओ, या ऐसे चढ़ जाऊं? हाँ लाता हूँ। ये लीजिए सर। ये पकड़ो। बिल पूरा भरते हो? हाँ सर, बिल तो पूरा ही भरते हैं हम। अच्छा एक काम करो, मुझे बिल दिखा दो उस महीने का। हाँ बिल, अपना वो बिल रखा था ना ड्रॉर में, वो लेके। अरे अंदर ला। ओके सर, वैसे क्या बात है, क्या हुआ मीटर में? सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, अभी पता चल जाएगा क्या हुआ मीटर में। पहले बिल दिखाओ। क्या किया हुआ मीटर में? हाँ? मीटर में तो कुछ भी नहीं किया सर। 200 रुपये है? कब से बंद है मीटर तुम्हारा? मीटर तो काम ही नहीं कर रहा तुम्हारा। सर हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। और सर मीटर तो चल ही रहा था, अब पता नहीं कैसे बंद हो गया। पता लग जाएगा मेरे बच्चे तुम्हें, जब 1 लाख का चालान करूंगा ना तुम लोगों का। 1 लाख का? सर ऐसे कैसे चालान कटेगा? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ। कितने दिन से मीटर बंद? सर मीटर तो चल रहा था, पता नहीं कैसे बंद हो गया। मुझे नहीं पता, तुम्हारा 1 लाख का चालान होगा तो होगा। सर हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे सर? सर मैं एक मामूली सी नौकरी करता हूँ, 25,000 सैलरी की, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। मैं कुछ नहीं जानता, 1 लाख रुपए का चालान होगा तो होगा, और साथ में मैं चाहूँ तो तुम्हें 2 साल की सजा भी करा सकता हूँ। सर प्लीज सर, चालान मत करिए सर, प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा, जब मीटर में गड़बड़ की थी जब नहीं सोचा था ये? हाँ, अब तुम्हारा चालान होकर रहेगा, वो भी 1 लाख रुपए का। मुझे नहीं पता तुम कैसे भरोगे, और हाँ, ये मीटर किसके नाम से है? सपना यादव, मेरे नाम से। अच्छा, सपना यादव। 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास ये बिल भरने के लिए। अगर नहीं भरा तो पेनल्टी लगेगी, कनेक्शन अलग से कटेगा, और हो सकता है तुम दोनों को जेल भी जाना पड़े। सर एक काम करिए, कुछ ले दे के यहीं पे मामला रफा दफा कर दो ना, हम मीटर सही करा लेंगे। हाँ सर। ले दे के? चलो एक काम करो, तुम दोनों 25,000 रुपए दे दो मुझे, लेकिन ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन सर 25,000 तो बहुत ज्यादा है हमारे लिए।
अभी घर में भी नहीं है इतने पैसे तो। यार मैं क्या करूं अब तुम्हारा। चलो एक काम करो, तुम 10,000 रुपये मुझे दे दो, मैं केस को यहीं रफा दफा कर दूंगा। उससे ज्यादा नीचे मैं नहीं जा सकता, नहीं तो तुम दोनों अब देख लो, या तो जेल या 10,000 रुपये। ठीक है सर, मैं 10,000 रुपये लेकर आता हूँ। ठीक है, आता हूँ सपना, आता हूँ। सर पक्का इसके बाद कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं होगी? अरे तुम लोग परेशान मत हो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। पक्का? पक्का। और हाँ, इस बात का किसी को पता ना चले। जी। ये लीजिए सर 10,000 रुपये, और सर हम ना मीटर सही करा लेंगे। और प्लीज सर आप चालान मत करना हमारा। ठीक है, चालान नहीं करूंगा। और हाँ, ये मीटर जल्दी ठीक करा लेना, क्योंकि आगे की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। और हाँ, ये पैसे वाली बात किसी को बताना मत। सर वो बिल, क्या नाम था? सपना यादव, ये लीजिए आपका बिल। अच्छा चलता हूँ। कौन है आप? मेरा नाम है चिंगारे किन्नर, समझा? ये क्या चल रहा था? दीदी ये बिजली विभाग से आए हैं, वो हमारे मीटर में ना एक कमी थी, तो 1 लाख रुपए का चालान करने वाले थे। ये 10,000 रुपए में समझौता हुआ है, वही दिए हैं। अच्छा, सरकारी मुलाजिम है तू? एक काम कर, जरा आई कार्ड दिखा अपना। आई कार्ड? घर भूल गया क्या? आई कार्ड दिखा। तुझे क्यों दिखाऊं आई कार्ड? तू होती कौन है मेरा आई कार्ड दिखने वाली? सुन, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। नंगा करके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगा के पूरे बाजार में घुमाऊंगी ना कि ये धोखाधड़ी करना तू भूल जाएगा, समझा? दिखा आई कार्ड। तू जानती नहीं है मेरे ऊपर हाथ उठाने का इल्जाम मैं तेरे साथ क्या करवा सकता हूँ? तू करवाएगा? पहलवान जी दीदी। जरा पुलिस को फोन कर, तो बताएगा सब सच। दीदी मैं कोई सरकारी अधिकारी नहीं दीदी। नहीं है ना? नहीं। देखा आप लोगों ने? दीदी हमें तो लगा था कि ये सरकारी अफसर है, और इसने बात ही ऐसी करी कि हम विश्वास कर लिया हमने। चालान काटने की धमकी भी दी दीदी। ऐसे फ्रॉड लोग मार्केट में रोज घूमते हैं, और इन लोगों की बातों में आप जैसे शरीफ लोग आ जाते हैं। बुलाओ पुलिस को, डलवाओ तुझे जेल में। नहीं ना? नहीं ना? छोड़ दीजिए इसे, हमें पुलिस का चक्कर नहीं चाहिए चिंगारी दीदी। हाँ दीदी, खामखा पुलिस केस हो जाएगा, जाने दो इसे। ये दोनों कह रहे हैं इसलिए छोड़ रही हूँ, भाग जा यहाँ से। आज के बाद से इस एरिया में दिखाई दे दिया ना, तेरी आंखें नोच लूंगी, याद रखना। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। दीदी माफ कर दो। निकाल, भाग जा यहाँ से, दोबारा दिख मत जाना यहाँ पे। आई बात समझ में? दीदी थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमारे साथ फ्रॉड होने से बचा लिया। आप लोग ऐसे लोगों से बच के रहें। ऐसे हरामी लोग मार्केट में घूमते रहते हैं, इनको कुछ काम धाम नहीं करना, शरीफ लोगों को लूटना है और अपना घर का पालन करना है। और आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर ऐसी जालसाजों से बचना है तो आप लोग सतर्क हो जाएं। चल पहलवान, चलती हूं मैं।